वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। तो हम उसमें कहां तक पढ़ चुके हैं? हमने बच्चों उसमें पढ़ा है, लास्ट टॉपिक पढ़ा था सेल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ा था? सेल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। और जो मीन्स जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो 1 या 2 लेक्चर डिलीवर करेंगे उसमें से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कंफर्म है? तो इसको हम हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट बच्चों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो गैल्वेनोमीटर। किसके बारे में पता होना चाहिए हमें? गैल्वेनोमीटर के बारे में। किसके बारे में? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बच्चों क्या है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर द सेंसेशन ऑफ करंट। जो यूज की जाती है किसके लिए? करंट की सेंसेशन की, करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बिल्कुल स्मॉल करंट को भी ये मेजर कर सकता है या बता सकता है। तो क्या होगी? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सेंसेशन ऑफ करंट। आई बात समझ बच्चों? तो जो करंट की सेंसेशन है उसका पता लगाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर एमीटर क्या है बच्चों? एमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? एम्पियर मींस करंट। तो क्या मेजर करती है? करंट। तो मेजर करंट बच्चों। क्या मेजर करती है? करंट। कंफर्म है? क्या मेजर करेगी बच्चों? करंट। और किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो एमीटर होगा हमेशा कैसे लगाया जाएगा बच्चों? सीरीज में। कैसे लगाया जाएगा? सीरीज में। तो क्या लिख लेंगे साथ में? कनेक्ट इन सीरीज विद एक्सटर्नल सर्किट। आई बात समझ में बच्चों? जो एक्सटर्नल जो सर्किट है उसके साथ हमेशा कैसे लगाया जाएगा? ये सीरीज में। कैसे लगाया जाएगा बच्चों? सीरीज में। कंफर्म है? तो एमीटर कैसे लगाया जाएगा? हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। और जो एमीटर का बच्चों सिंबल होगा वो क्या सिंबल होगा? ऐसे एमीटर। आई बात समझ में? ये क्या हमारा एमीटर का सिंबल है? क्या है? एमीटर का सिंबल है। कंफर्म है? हो जाएगा? रब कर दूं। अब जो बेटा एमीटर है, ये एमीटर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनाया जाता है। किसकी हेल्प से बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। अब वो कन्वर्जन करते हैं। हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ एमीटर बाय गैल्वेनोमीटर। कन्वर्जन ऑफ एमीटर बाय गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या बनाना बच्चों? हमें एमीटर बनाना है। देखो कैसे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या है, ये हमारा एक एक्सटर्नल सर्किट बना लेते हैं आर, जिसमें आर रेजिस्टेंस है। अब एमीटर कैसे लगेगा? सीरीज में। तो क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है आर जी। क्या है? आर जी। क्या है? आर जी। ये पूरा क्या हमारा लिख लो चाहे गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। कंफर्म है? अब गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है? आर जी है। अब क्या है, थोड़ा सा देखो,
ये गैल्वेनोमीटर। अब इसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? शंट। इसको क्या बोलते हैं? एस। एस मीन्स क्या है? शंट। क्या है? शंट। एक रेजिस्टेंस होता है, कंफर्म है, और जिसकी वैल्यू हमने क्या लिया? आरजी से कम ली है। ये क्या है? आरजी का रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये जो है, ये कंप्लीट जो डिवाइस बनी, ये कंप्लीट डिवाइस, इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा एमीटर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। आई बात समझ बच्चों? क्या है हमारा? एमीटर। तो एमीटर कैसे बनाया जाएगा? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में क्या लगा दे? एक रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है? शंट। तो क्या हो जाएगा? वो हमारा एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एमीटर। अब देखो यहां से लेट कर लो, आई करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है? आई। तो अब इसके, अब आई इधर भी जाएगा और इधर भी, तो लेट कर लो, यहां पे करंट गया आई जी, और यहां पे करंट गया आई माइनस आई जी। क्या गया? आई माइनस आई जी। अब जो शंट है उसकी वैल्यू जो है कम है किससे? आरजी से। किससे? आरजी से। सबसे पहली बात, जो एमीटर होगा, आइडियल जो एमीटर होता है, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर में बेटा जो रेजिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? इक्वल टू जीरो। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो अगर हमें गुड एमीटर बनाना है, एक गुड एमीटर बनाना है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों? अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब अगर एस की वैल्यू, शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम है बच्चों, अब ये रेजिस्टेंस कम, तो मैक्सिमम करंट इधर जाएगा, मींस आई माइनस आई जी की वैल्यू ज्यादा होगी। किससे? आई जी से होगी। किससे होगी बच्चों? आई जी से होगी। अब देखो शंट और ये आर जी कैसे हैं? पैरेलल। तो जो एमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर ए, कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन से ना, आर जी प्लस 1 एस। अब एस की वैल्यू आर जी से कम है, एस की वैल्यू क्या? आर जी से कम है, तो 1/s, एस की वैल्यू जीरो होगी लगभग। एस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एस की वैल्यू अगर इफ एस जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो 1/0 बच्चों इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी, तो 1/RA इज इंफिनिटी, तो RA इज 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इज जीरो। तो एमीटर जो रेजिस्टेंस का क्या आ गया? हमारा जीरो आ गया। क्या आ गया बच्चों? रेजिस्टेंस का एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आ गया? जीरो। इट मींस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होने से हमारे पास कैसा एमीटर बन गया? एक गुड क्वालिटी का एमीटर तो हमने बना लिया। ऐसे बन सकता है। अब देखो, अब अगर ये है, अब आगे करते हैं, रब कर दिया जाए या साइड में कर लेते हैं। देखो अब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। क्यों? कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो इसके क्रॉस क्या? इसके क्रॉस आई जी इंटू आर जी, वी इज इक्वल टू आर जी ना, इज इक्वल टू, इसके क्रॉस कितना बच्चों? आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस। अब क्या है? आई एस माइनस आई जी एस इज इक्वल टू आई जी आर जी। यहां से जी वाले कंपोनेंट एक साइड कर लो, तो आई एस इज इक्वल टू आई जी एस प्लस आई जी आर जी। बच्चों यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चों? आई जी कॉमन आ गया, तो जो आई होगा इज इक्वल टू आई एस इज इक्वल टू आई जी इंटू एस प्लस आर जी, एस प्लस आर जी। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? तो क्या आ गया? आई एस इज इक्वल टू आई जी इंटू एस प्लस आर जी। अब एस को इधर लाओ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जो आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या आ जाएगी? आई जी इंटू एस बाय एस 1 प्लस आर जी बाय एस। आई बात समझ में? दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो हमारा ये करंट क्या होगा? मेजर्ड होगा। क्या होगा बच्चों? मेजर आई की वैल्यू। कंफर्म है? कंफर्म है। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? हमारा एमीटर। और ये हमारा क्या? कन्वर्जन ऑफ एमीटर बाय गैल्वेनोमीटर, या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आई बात समझ में?
हमने क्या कर लिया, कन्वर्ज कर लिया गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर में। तो इसको हम हेडिंग थोड़ी सी अच्छे से लिख दे, हेडिंग को शायद इंग्लिश ठीक नहीं लिखा मैंने, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आई बात समझ में, इनटू एमीटर मतलब हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ज कर लिया किसमें, एमीटर में। हो जाएगा, कंफर्म है, नोट कर ले साथ के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, एमीटर में। हो जाएगा बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, रब कर दे। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई बार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ज गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। नो, अब ये एमीटर जो हमने बनाया इसमें कितने परसेंटेज एरर है इसकी जांच करते हैं कि कुछ एरर है या फिर नहीं है। क्या है, हेडिंग डालेंगे परसेंटेज एरर इन एमीटर। किसमें, एमीटर में। क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कंफर्म है, ऐसे जोड़ रखा है, सर्किट कोई आर रेजिस्टेंस रखता है। तो इसका जो आई रियल होगा, आई रियल क्या होगा, V बाय, अगर V है V बाय आर होगा। क्या होगा, V बाय आर। बच्चों क्या होगा, V बाय आर होगा। कंफर्म है। नाउ अगर मैं क्या करूं, अब मैंने क्या किया, इसमें एक एमीटर लगा दिया। एमीटर कैसे लगेगा बच्चों, सीरीज में ऐसे लगा दिया, आई बात समझ में। अब इसका भी अपना रेजिस्टेंस है आर ए। क्या रेजिस्टेंस है, आर ए है बच्चों। अब ध्यान से देखो, आई मेजर्ड क्या होगा, आई मेजर्ड V बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस आर ए हो गया। क्या हो गया, आर प्लस आर ए। अब हमें क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज एरर ना। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा, आई रियल माइनस आई मेजर्ड अपॉन आई रियल इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा बच्चों। अब आई रियल क्या है, V अपॉन आर। आई मेजर क्या है, V अपॉन आर प्लस आर ए अपॉन V अपॉन आर इंटू 100 बच्चों। अब V ने V को मार दिया, V ने V को मार दिया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं, आर ऊपर चला जाएगा, आर इंटू आर प्लस से आर ए को यहां से एलसीएम आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा आर ए अपॉन आर प्लस आर ए इंटू 100। क्या बन जाएगा, 100। आई बात समझ में। अब इस इक्वेशन को आर ए से डिवाइड कर दो, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी आर ए से डिवाइड करेंगे तो आर ए को मार देगा, आर ए को मार देगा। तो क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस आर बाय आर ए इंटू 100। हमें पता है जो हमारा आइडियल एमीटर या गुड एमीटर, उसका आर ए क्या है, 0। मीन्स इफ आर ए अप्रोक्सीमेटली 0 है तो आर बाय आर ए क्या होगा, मतलब आर बाय 0 क्या, इंफिनिटी। और 100 बाय, अब देखो ये आर बाय 0 मीन्स आर इंटू 1 बाय 0, 1 बाय 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी। तो 100 बाय इंफिनिटी क्या होगा, 100 बाय इंफिनिटी किसके इक्वल होगा, 1 बाय इंफिनिटी 0। तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। मीन्स हमने जो एमीटर बनाया उसके अंदर एरर क्या है बच्चों, 0। उसके अंदर कोई एरर नहीं है। कंफर्म है, हमने ऐसे इसको चेक कर लिया कि कोई एरर है या नहीं है। आई बात समझ में। कंफर्म कैसे, देखो आर ए से डिवाइड किया, आर ए अपॉन आर ए 1, आर अपॉन आर ए, आर अपॉन आर ए, आर ए अपॉन आर ए 1। कंफर्म, क्योंकि आर ए ने आर ए को मार दिया। तो 1 अपॉन, अब इफ आर ए की वैल्यू 0 है, हमारा एमीटर गुड है, गुड क्वालिटी का है, तो आर ए 0 होने से 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, एंड 100 बाय इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो मीन्स 100 बाय इंफिनिटी 0, मीन्स परसेंटेज एरर कितना, 0। कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। नोट कर लिया सबने।
कंफर्म है? नोट करेंगे साथ के साथ, नोट करेंगे। कर लिया सबने? हो जाएगा कंफर्म? कर दो, रब कर देते हैं। नौ बच्चों, अब मैं अपने एक सर्किट में एक एमीटर, मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या हो, एक ही सर्किट में बहुत सारे एमीटर हो। क्या हो? बहुत सारे एमीटर। मैं अलग अलग एमीटर का यूज कर सकता हूं। कैसे? देखो, तो उसको हेडिंग डालेंगे मल्टी एमीटर। हम यहां से मल्टी एमीटर भी बना सकते हैं। मल्टी एमीटर, मल्टी एमीटर कैसे? एमीटर कैसे बनता है? गैल्वेनोमीटर है, यहां पे गैल्वेनोमीटर बना लिया जिसका रेजिस्टेंस आरजे। आरजे से समझ जाएंगे क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाते हैं? संट। ये संट S1 लगा दो, ये कोई एक और संट लगा दो जिसकी वैल्यू आरजी से छोटी हो, एक और लगा दो S3 जिसकी वैल्यू फिर से आरजी से छोटी हो। तो 3, 4, 5 जितने लगाना चाहिए उतने लगा सकते हैं। फिर इसको ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब अगर मैं यहां से लेके A से B एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दूं तो ये और ये क्या बनेंगे? एक एमीटर बनाएगा। मैं यहां और यहां जोड़ दूं तो एक C, यहां जोड़ दूं तो एक तीसरा, तो 3 एमीटर बन गए। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं? इसका मल्टी एमीटर की तरह यूज कर सकता हूं। वी कैन यूज एज मल्टी एमीटर। आई बात समझ बच्चों? तो किसकी तरह यूज कर सकता हूं? इसका मल्टी एमीटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में सबको? तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? एक मल्टी एमीटर भी बना सकते हैं। हो जाएगा? कंफर्म है? कंफर्म है? कर दो रब। लास्ट क्या है? वोल्ट मीटर। आज के लेक्चर का लास्ट पढ़ रहे हैं हम वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। तो हेडिंग डालेंगे सभी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट क्या है? पोटेंशियल। तो नाम से पता चलता है क्या मेजर करेगा? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करेगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। किसको मेजर करेगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा जो ये कनेक्ट होगा किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के साथ। तो कैसे होगा? पैरेलल। कैसे? पैरेलल। कनेक्ट इन पैरेलल विद एक्सटर्नल सर्किट, विद एक्सटर्नल सर्किट। आई बात समझ में? एक्सटर्नल सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा बच्चों? पैरेलल में। कंफर्म है? कैसे? जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट R, एमीटर कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज एमीटर। आई बात समझ में? सॉरी, वोल्ट मीटर। एमीटर तो सीरीज में ना, वोल्ट मीटर पैरेलल। कंफर्म है? हो जाएगा? समझ में आ गया? वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या मेजर करता है। अब वोल्ट मीटर का अब कन्वर्जन करते हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का। किसमें? वोल्ट मीटर में। जैसे हमने अभी कन्वर्जन किया किसका? गैल्वेनोमीटर का। किसमें? एमीटर में। तो बच्चों ऐसे ही कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर का इनटू वोल्ट मीटर में। किसमें? वोल्ट मीटर में। तो हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किसमें बच्चों? वोल्टमीटर में। अब वोल्टमीटर कैसे? जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बच्चों। नाउ मैं इसके साथ पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं जिसका रेजिस्टेंस Rg है।
कंफर्म है। और उसके साथ एक संट लगा दूं, क्या लगा दूं, संट। संट क्या, एक रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। नाउ एक बात बताओ, मेरे को अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट को, मैं जो हूं एक्सटर्नल सर्किट को करंट दे रहा हूं V, क्या करंट, सॉरी I, कितना करंट दे रहा हूं बच्चों, I। तो मेरे को क्या मेजर करना है, सिर्फ I मेजर करना है। तो क्या चाहिए मेरे को, ये कॉम्बिनेशन ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए। क्यों, अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर, उसका जो RV है क्या होता है, RV मतलब वोल्ट मीटर का, अब इक्वल होता है किसके, जीरो के। तो जो मैं अगर गुड वोल्ट मीटर बनाऊं, तो जो गुड वोल्ट मीटर होगा, गुड वोल्ट मीटर का RV क्या होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब ऐसा बनाने के लिए क्या करूं मैं क्या करूं, S संट को चेंज कर सकता हूं ना। अब गैल्वेनोमीटर जो छोटे होते हैं, स्मॉल सेंसेशन करते हैं, अब मैं S को कम या ज्यादा कर सकता हूं। ध्यान रखना, एमीटर बनाते टाइम, जो एमीटर हम वोल्ट मीटर बनाएंगे, और जो वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होगा, तो जो वोल्ट मीटर है उसमें जो संट लगेगा वो सीरीज में लगेगा गैल्वेनोमीटर के साथ। कैसे, सीरीज में। और जो एमीटर था बच्चों उसमें कैसे लगता था, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल में। कंफर्म है। तो देखो, अगर मैं S को इंफिनिटी ले लूं तो इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी रहेगा, और RA की वैल्यू, RV की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। वही हमें क्या करना है, सॉरी बेटा गलत कर दिया, जीरो नहीं इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए ना, इंफिनिटी। कंफर्म है, फ्लो में निकलेगा जीरो। कंफर्म है। तो क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू इंफिनिटी तभी तो करंट यहाँ जीरो जाएगा ना। तो यहाँ पे इंफिनिटी होना चाहिए गुड के लिए। अब ये गुड इंफिनिटी कब हो सकता है, मैं इसको इंफिनिटी ले लूं, मींस S जो है वो क्या हो, कितना होना चाहिए, इंफिनिटी के इक्वल। अब S इंफिनिटी है तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, RJ प्लस S होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज बच्चों। तो ये भी कितना होगा, इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों, इंफिनिटी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये ऐसा होने से, अब यहां से करंट जा रहा है, तो यहां करंट गया IJ, मान लो कितना गया IJ, और यहां पे करंट कितना गया I माइनस IJ गया। अब IJ, अगर ये S जो है इंफिनिटी है, तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, इंफिनिटी। इंफिनिटी होने से जो IG की वैल्यू हो वो क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। मींस ये जीरो होने से सारा का सारा करंट इसमें से चला गया और इसने उसको मेजर कर लिया। वही हमें करना था कि जो हम मेजर करें वो सारा करंट मेजर करें, कुछ एरर ना आए। तो इस तरह से कुछ एरर भी नहीं आएगा। अब करंट कैसे, क्या होगा, देखो इसके अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके अलोंग होगा। अब मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है V, एक बैटरी से ऐसे V, तो यहां का पोटेंशियल V, तो यहां का V और यहां का जीरो, तो इसके अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप कितना V, तो इसके अलोंग क्या होगा देखो, तो V इज इक्वल टू बच्चों कितना करंट गया IG इंटू RG प्लस S, ये हमारी क्या जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। आई बात समझ में, कंफर्म है, हो जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल मेजर हो जाएगा। क्या मेजर करना था, पोटेंशियल मेजर करना था ना, तो ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल मेजर हो जाएगा। हो जाएगा कंफर्म, कंफर्म है, यस और नो, कंफर्म। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एरर कितना होता है एमीटर हम जो बनाते हैं गुड क्वालिटी, उसमें 0%। हमने प्रूफ निकाल दिया। और हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किसमें, वोल्टमीटर में। तो बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे स्लाइड मीटर ब्रिज या मीटर वायर ब्रिज, जो भी नाम आप देना चाहो। मेनली मीटर ब्रिज बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज बोल सकते हैं। और हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। कंफर्म है। जो हमारे टॉपिक जो होंगे दोनों, ये हमारे क्या इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो जो हमारा आने वाला जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ हमारे इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर है। कंफर्म है बच्चों, हो जाएगा ये वाला जो आज हमने पढ़ा। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।